हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो इसलिए आज भी हम एक बार फिर आपके लिए क्लास लेके आ गए हैं। 8th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 की हमने पहली वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सोल्व करके आपको दिखा दिया है। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस का 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस का 9ab प्लस 5b माइनस का 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे दो टर्म दी गई है और आपने अब की बार इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 3 4 बहुत सारी टर्म्स जो हमें गिवन थी उनको हमने ऐड करना सीखा था कि कैसे हम एक से ज्यादा टर्म्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो आज हम इसको माइनस करके आपको सिखाएंगे कि कैसे माइनस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट नोट करने होंगे सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में। जैसे ही आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट देखते हो ना, पढ़ते हो कि 4a माइनस का 7a प्लस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले बच्चा ना यहीं पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं? जब कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दी है और आपने उसको किसी दूसरी अलजेब्रिक इक्वेशन में से माइनस करना है, तो आप भूल जाते हो कि कौन सी इक्वेशन में से किसको माइनस करना है। तो वो चीज आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी है। देखो, काफी बच्चे क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशंस है और ये हमारी सेकंड है, तो बच्चे फर्स्ट वाली में से ही सेकंड को माइनस कर देते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना हमारी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसने बिल्कुल क्लियर आपको लिखा है कि 4a माइनस 7ab सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस का 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रोम, ये वाला फ्रोम देखिएगा। तो फ्रोम मीन्स क्या होता है कि इस टर्म में से आपने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले लिखेंगे और इसको माइनस के बाद लिखेंगे। तो काफी बच्चों का मैंने देखा है यही सबसे बड़ा मिस्टेक्स रहता है कि इसी इक्वेशन में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फ्रॉम वाली इक्वेशंस को आगे लिखेंगे। हमारे पास 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद सब्ट्रैक्ट के लिए हम माइनस यूज करते हैं और जिस इक्वेशंस को, जिस अलजेब्रिक इक्वेशंस को आपने माइनस करना है, तो माइनस के जस्ट बाद आपने ब्रैकेट्स में उसको लिखना है, ठीक है। जैसे आपको लिखा गया है, दिखाया गया कि जिस अलजेब्रिक इक्वेशन को आपने माइनस करना उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ब्रैकेट्स में लिखने का रीजन क्या है, इससे भी आप गलती से बच जाते हो जब इसको आप ब्रैकेट्स में लिखते हो। देखो क्या करते हैं, हमारी पहली इक्वेशन एज इट इज, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखिएगा मैंने ब्रैकेट्स में क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस करना है, मैंने ऑल सभी वैल्यू को माइनस करना है। जैसे कि 7 को इसमें से माइनस करेंगे 7ab, ये माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस फिर क्या होता है, माइनस। तो ऐसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता, पीछे वाली इक्वेशन को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता, तो ये आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता अगर आप इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखते। क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन के जस्ट बाद माइनस लगा के बिल्कुल सेम सेकंड इक्वेशन को लिख देते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने 7ab को माइनस किया है, 3b को प्लस कर दिया और 12 को प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या लगाना है, ब्रैकेट्स लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वही लॉजिक जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कि जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और जो नहीं है उनको अलग करते हैं। देखो यहाँ पे 12a है और a वाली इक्वेशन देख लो कहां पे है, नहीं है ना, तो 12a को एज इट इज रखेंगे। a b वाली, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 9ab है हमारे पास और माइनस का 7ab है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, b वाली देखते हैं, प्लस यहाँ पे 5b है हमारे पास और माइनस का 3b है हमारे पास, प्लस उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है हमारी -3 एंड माइनस का 12, -3 माइनस का 12। तो जैसा आपने देखा बिल्कुल सेम था, पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया था। ये बहुत आसान तरीका है ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने का। अगर आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशंस को प्लस या माइनस करते हो तो मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा -9ab माइनस का 7ab, तो दोनों आपने देखा माइनस है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। -9 में -7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 16ab आएगा, प्लस
यहाँ पे 5 भी है, माइनस का 3 भी है, तो 5b में से 3b माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2b बचेगा हमारा, प्लस माइनस का 3 और माइनस का 12 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 15 आएगा प्यारे बच्चों। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 12a एज इट इज हमारा प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एक बच्चा जानता है, क्या जानता है कि अगर हम प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की प्लस के साथ करेंगे तो प्लस का 2 भी आएगा, और यहाँ पे प्लस की माइनस के साथ करेंगे तो 15 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, जैसा मैंने आपको समझाया बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपने ऐसे करना है, तो आपसे भी बहुत आसान से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी में देखिएगा क्या लिखा आपको, इसने यहाँ पे भी आपको दो अलजेब्रिक इक्वेशंस दी है, तो उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम मेथड यूज करना है, तो वैसे ही जैसे करेंगे तो आप समझ जाओगे। देखो मैं लिखने जा रहा हूं, हमारा जो बी पार्ट है यहाँ पे 3xy दिया है आपको, 3xy माइनस का 5yz एंड माइनस का 7zx। ठीक है, अब फ्रॉम क्या करना है, फ्रॉम 5xy में से एंड माइनस का 2yz एंड 2zx माइनस का एंड प्लस का 10xyz। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। जैसे मैंने बताया था, पहले हम इसको क्या करते हैं, फ्रॉम वाली इक्वेशंस को आगे लिखते हैं, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz माइनस, और जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, 3xy माइनस का 5yz एंड माइनस का 7zx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम वन बाय वन इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और अंदर के साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। तो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। देखिए माइनस और ये प्लस का है तो माइनस आएगा 3xy, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, माइनस मल्टीप्लाई प्लस ऑलवेज माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का मैंने -5 से किया तो प्लस। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7zx आएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको सोल्व किया। अब हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है उनको इकट्ठा करना है। सेम वेरिएबल वाली पहले हम एक्स वाई वाली देख लेते हैं। देखो 5xy, यहाँ पे xy है और यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे 5xy माइनस का ये वाला 3xy, एक ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने इन दोनों को। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास yz है, तो yz हमारा ये रहा, तो यहाँ पे प्लस करेंगे पहले माइनस का 2yz प्लस का 5yz। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने फिर zx देखना है, ये zx है और ये भी zx है, तो माइनस का 2zx प्लस का 7zx, और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, xyz का सिर्फ सिंगल टर्म है हमारे पास, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 10xyz। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने इसको सोल्व करना है। 5xy में से 3xy माइनस करेंगे तो हमारे पास 2xy बचेगा, अब प्लस माइनस का 2yz प्लस का 5yz, तो 5yz में से 2yz माइनस करेंगे तो प्लस का 3yz बचेगा, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद प्लस 7zx में से 2zx माइनस करेंगे तो 5zx बचेगा, तो यहाँ पे भी प्लस वाले ज्यादा है, और पीछे हमारा प्लस का 10xyz ऐसे कैसा सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये 2xy एज इज, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, 3yz, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5zx, ये भी प्लस है तो 10xyz, और ये था आपका प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। तो देखो कितना आसान मेथड मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट ये हो सकता है कि पहली बार आपको शायद समझ में ना आए, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार आप वीडियोस को देखकर वीडियो की हेल्प से हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास जो सी पार्ट बचा है, लास्ट एंड फाइनल है हमारा, तो ये करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ गिवन है और कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए साथ ही साथ में आप
आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाने का तरीका, क्या आपको समझ में आ रहा है, और क्या हमने ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बना करके आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल्स पे डालनी चाहिए। क्योंकि मैंने काफी देखा है, बहुत सारे कम टीचर्स हैं जो छोटी क्लास के बच्चों के लिए वीडियोस बना के अपलोड नहीं करते। वो सोचते हैं कि बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं 10th और 12th क्लास, वही बच्चे ज्यादातर हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ना आपने भी है, सीखना आपने भी है। तो इसीलिए हमने अपने चैनल्स पे छोटी क्लासेस की भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। तो आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। तो हम ऐसे ही वीडियोस बना बना के पूरे मैथ्स के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे फुल चैप्टर सोल्व करके आपकी वीडियोस को हम इस पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप भी हमारे साथ मैथ्स सीख सकें। ठीक है, तो पार्ट सी स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट सी में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, शायद इसका इंक खत्म हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें पार्ट सी में दिया आपको 4p² क्यू, 4p² क्यू -3p क्यू प्लस 5p क्यू का स्क्वायर -8p -7q एंड -10 फ्रॉम, किसमें से इसको माइनस करने, 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq का स्क्वायर एंड 5p²क्यू। तो घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अलजेब्रिक इक्वेशन बढ़ा दिया आपको, लेकिन मेथड और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसलिए इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमने जो फॉर्म वाली इक्वेशन है उसको लिखना है। तो 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर प्लस 5p²q माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जिसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq का स्क्वायर माइनस 8p एंड माइनस 7q एंड माइनस का 10। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स कब लगाना है, माइनस के बाद। अब हम इनका अंदर का साइन चेंज करके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 18 माइनस का 3p 11q प्लस 5pq माइनस का 2pq का स्क्वायर प्लस 5p²q माइनस का 4p² और ये माइनस माइनस प्लस होगा 3pq माइनस प्लस माइनस होगा 5pq का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 7q एंड माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारी ब्रैकेट्स ओपन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास इक्वल अलजेब्रिक इक्वेशंस है उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसका काम तमाम कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले ही हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, तो घबराना नहीं। कांस्टेंट 18 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 है, तो इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस। उसके बाद हमारे पास p वाला है 3p, उसके बाद p वाला कहाँ पे है भाई, ये रहा, प्लस का 8p। ठीक है, प्लस। उसके बाद q वाला 11q, उसके बाद q वाला देखते हैं, q वाला कहाँ पे है, ये रहा, प्लस का 7q। ठीक है, उसके बाद बेटा pq वाला देखते हैं यहाँ पे प्लस का 5pq है और pq कहाँ पे, ये रहा, प्लस का 3pq। उसके बाद प्लस 2pq का स्क्वायर माइनस का 2pq का स्क्वायर, ये रहा, माइनस का 5pq का स्क्वायर प्लस। उसके बाद p² वाला देखते हैं, 5p²q, तो यहाँ पे है माइनस का 4p²q। इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने सबको इकट्ठा किया। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। सोल्व करते हैं, 10 में 18 ऐड करेंगे 28 प्लस 3p माइनस का प्लस का 8p, तो 5p बचेगा, 8p में से 3p माइनस करेंगे। यहाँ पे 11q है माइनस का, 7q प्लस का है, तो माइनस का 4q रिमेन रहेगा। यहाँ पे 5pq है प्लस का 3pq है, दोनों को प्लस करेंगे तो 8pq होगा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो 5 और 2
माइनस का 7 पी क्यू का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 पी स्क्वायर क्यू माइनस प्लस का और ये वाला माइनस का है, तो यहाँ पे सिंगल पी स्क्वायर क्यू बचेगा क्योंकि 5 में से 4 क्या कर देंगे माइनस। तो अब इसको सोल्व करके लिख देते हैं 28 प्लस प्लस 5p प्लस माइनस माइनस 4p प्लस प्लस 8p क्यू प्लस माइनस 7p क्यू स्क्वायर और प्लस का p स्क्वायर क्यू। तो ये था प्यारे बच्चों आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आशा करता हूं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर दीजिए, हम सॉल्यूशन भेज देंगे आपको। और कमेंट जरूर करिए कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, ताकि हम सबसे पहले उसी चैप्टर को कर सके, क्योंकि फाइनल एग्जाम हमारे बिल्कुल पास आ गए। हम नहीं चाहते कि मैथ्स को आपसे डर ना लगे, हमने मैथ्स को डराना है ना कि मैथ्स से डरना है। ठीक है, तो लास्ट में फिर फाइनली वही बात, जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। अपने नियर डियर को भी बोल दें कि बहुत अच्छे सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए, हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।